सिर्फ 10 से 12 मिनट अगर आप इन्वेस्ट करें तो आप पूरे बजट के हाइलाइट्स को अच्छे से समझ सकते हैं डिटेल में। एंड बहुत ही बढ़िया इंफॉर्मेशन जो आपको कहीं नहीं मिल रही है वो आप जान सकते हैं हमारी इस वीडियो से। सो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। शुरुआत करूंगा मैं सोर्सेस से। यस, देखिए बजट पे गवर्नमेंट पैसे खर्च कर रही है, लेकिन वो पैसे आ कहां से रहे हैं तो ये जानते हैं अभी इस स्लाइड में। सबसे ऊपर देखिए नंबर 1 पे क्या है, बोरोइंग्स एंड अदर लाइबिलिटीज। सबसे ज्यादा सरकार के पास पैसा आता है बोरो करके। यस, तो जैसे आपके शायद क्रेडिट कार्ड डेब्ट्स होंगे, गवर्नमेंट भी बहुत सारा पैसा बोरो करती है और उसके बाद उन्हें स्पेंड करती है इकोनॉमी पे। नंबर 2 पे क्या है, नंबर 2 पे अगर आप देखेंगे 19% इनकम टैक्स। यस, इनकम टैक्स सेकेंड बिगेस्ट सोर्स है इनकम का हमारे गवर्नमेंट के लिए। और तीसरे नंबर पे इसका भाई जीएसटी। यस, हमारे इनडायरेक्ट टैक्सेस। तो तीसरे नंबर पे 18% के शेयर के साथ जीएसटी आता है और इसके बाद आता है 17% शेयर के साथ कॉर्पोरेशन टैक्स। यस, फोर्थ नंबर पे है कॉर्पोरेशन टैक्स जो हमारे कॉर्पोरेट्स पे करते हैं गवर्नमेंट को। अब 17% का शेयर इसका है, तो इसके अलावा कोई और मेजर शेयर? यस, नॉन टैक्स रिसीट्स 9% है। ये देखिए नॉन टैक्स रिसीट्स क्या होंगे, वो रिसीट्स जो टैक्सेशन नहीं है उसके अलावा कई सोर्सेज से आ रहे हैं। अब क्या हो सकता है वो, लेट्स से आप जानते हैं कि जितनी भी गवर्नमेंट कंपनीज है वो डिविडेंड देती है गवर्नमेंट को, राइट? तो डिविडेंड को कहाँ क्लासिफाई करेंगे आप, वो तो किसी तरीके का टैक्स नहीं है, तो वो है नॉन टैक्स रिसीट्स जो टैक्स के अलावा गवर्नमेंट को पैसे मिल रहे हैं। ये है फिफ्थ रैंक पर। इसके बाद आता है यूनियन एक्साइज ड्यूटी। यस, एक्साइज ड्यूटी अच्छा खासा पे करते हैं। और इसके अलावा आता है कस्टम ड्यूटी सेवेंथ रैंक पे। जो भी इंपोर्ट और एक्सपोर्ट अगर आप कुछ भी करते हैं इंडिया से, तो यहाँ पे आपको कस्टम ड्यूटी टैक्सेस लगते हैं। तो ये इंपोर्ट पे भी लगते हैं और एक्सपोर्ट्स पे भी लगते हैं कई बार। तो ये इसका जो शेयर है ओवरऑल ये है 4% हमारे टोटल सोर्स ऑफ फंड्स में। तो ये वो सारे सोर्सेज हैं जहां से सरकार पैसे लेती है, पैसे कमाती है। सबसे ज्यादा स्पेंड कहाँ होता है? यस, क्योंकि हमारा पैसा है तो हमारा हक है जानना, और गवर्नमेंट ये डिस्प्ले भी करती है। अब देखिए बजट के ही डॉक्यूमेंट में आप देख सकते हैं रुपी गोज टू, पैसा सबसे ज्यादा कहाँ जा रहा है, कहाँ लग रहा है। तो यहाँ पे आप देखें सबसे बड़ा शेयर 21% का है। यस, ये जा रहा है स्टेट स्टेट शेयर ऑफ टैक्सेस एंड ड्यूटीज। यस, इंडिया में जितने भी स्टेट्स हैं उनके पास पैसा कहाँ से आ रहा है सबसे ज्यादा? गवर्नमेंट से। यस, सेंट्रल गवर्नमेंट उन्हें पैसे देती है। ऑफ कोर्स काफी सारा टैक्स हमें स्टेट गवर्नमेंट से ही मिलता है, सेंट्रल गवर्नमेंट को भी, और वो दोबारा डिस्पर्स हो जाता है अलग अलग स्टेट्स में। तो 21% जो पैसा है ना टोटल, गवर्नमेंट तुरंत डिस्पर्स कर देती है, बांट देती है अलग अलग स्टेट्स में। इसके बाद जो हमारे पास बचता है वो है 79% जो गवर्नमेंट अलग अलग जगहों पे खर्च करेगी। अब जानते हैं वो कौन से अलग अलग जगहें हैं जहां पे खर्च होगी। तो 19% जो पैसा है ये चला जाता है इंटरेस्ट पेमेंट पे। यस, गवर्नमेंट की भी ईएमआईज है, जैसे हमारी होती है बिल्कुल सरकार, गवर्नमेंट भी वैसे ही चलती है, देश भी वैसे ही चलता है। तो गवर्नमेंट 19% जो पैसा है बजट का वो इंटरेस्ट पेमेंट्स पे स्पेंड कर देती है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि 27% जो बजट है वो आता है उधार लेकर, और उसमें से जो 27% शेयर है 19% शेयर चला जाता है उसी उधार का, पुराने उधार का इंटरेस्ट पे करने में। तो यस, थोड़ी गड़बड़ लगती है कि काफी बड़ा इंटरेस्ट पेमेंट्स है। इसके बाद आता है 16% सेंट्रल सेंट्रल सेक्टर स्कीम एक्सक्लूडिंग कैपिटल आउटले ऑन डिफेंस एंड सब्सिडी। अब देखिए 16% पैसा ना स्पेंड हो जाता है सेंट्रल स्कीम पे। सेंट्रल सेक्टर स्कीम्स है बहुत सारी, इसमें जो पैसा डिफेंस पे खर्च हो रहा है और दूसरी सब्सिडी पॉलिसीज पे वो इंक्लूडेड नहीं है। ठीक है, तो डिफेंस को आप हटा दीजिए, इसमें से 16% चला जा रहा है सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम्स पर। ठीक है, अब कुछ और बड़े बड़े खर्चे भी हैं जो इक्वली आप कह सकते हैं शेयर ले लेते हैं, जैसे कि अदर एक्सपेंडिचर हो गया 9%, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम हो गया 8%, फाइनेंस कमीशन एंड अदर ट्रांसफर्स, यस ये हो गया 9%, डिफेंस डिफेंस पे जा रहा है कितना, 8%, और सब्सिडीज पे जा रहा है टोटल 6%। तो यस, जो फ्रीबीज है, जो पैसा हम सब्सिडीज में दे रहे हैं, लेट्स से स्टार्टअप्स को भी सब्सिडीज मिल रही है, बड़ी कंपनीज को भी मिल रही है, किसानों को भी मिल रही है, मिडिल क्लास को भी मिल रही है, जैसे गैस सिलेंडर में। तो ये सारी सब्सिडीज कंट्रीब्यूट करती है करीब करीब 6% ऑफ आर टोटल एक्सपेंडिचर। तो हमने ये तो जान लिया है कि पैसा गवर्नमेंट सबसे ज्यादा किससे ले रही है, किस सोर्स से ले रही है, इसके अलावा सबसे ज्यादा पैसा जा कहाँ रहा है हमारा। अब जानते हैं आगे कि मेजर आइटम्स क्या है एक्सपेंडिचर के। जैसे हमारे घर में होता है, हमें पता होना चाहिए कि सबसे ज्यादा मेजर एक्सपेंडिचर कहाँ जा रहा है, पैसा बच क्यों नहीं रहा, सेव क्यों नहीं हो रहा। वैसे ही देश के बारे में भी आप सोच सकते हैं कि देखिए अगर आप देखें तो डिफेंस पे करीब खर्च हो रहा है 4,54,773 करोड़। यस, 4,54,773 करोड़। रूरल डेवलपमेंट
तो नॉन अर्बन एरियाज रूरल डेवलपमेंट पे गवर्नमेंट खर्च कर रही है 2,65,808 करोड़। एग्रीकल्चर एंड अलाइड एक्टिविटीज पे खर्च हो रहा है 1,51,851 करोड़। इसको मुझे लगता है कंबाइन कर देना चाहिए, क्योंकि एग्रीकल्चर एंड अलाइड एक्टिविटी और रूरल डेवलपमेंट, मतलब मैं कहूँगा ये पैसा रूरल इंडिया को ही जा रहा है। एंड यस, क्योंकि रूरल इंडिया का सबसे बड़ा शेयर है हमारे इंडिया में, ऑलमोस्ट 70% या उससे ज्यादा लोग रूरल इंडिया में ही रहते हैं। यहाँ पे 1,50,983 करोड़ जाता है कहाँ पे? होम अफेयर्स पे। इसके अलावा एजुकेशन पे हम खर्च करते हैं 1,25,638 करोड़। आईटी एंड टेलीकॉम पे खर्च करते हैं 1,16,342 करोड़। हेल्थ पे कम है ये 89,287 करोड़। एनर्जी 68,769 करोड़। सोशल वेलफेयर स्कीम्स है हमारी, बहुत सारी है, आपने देखा है बीजेपी गवर्नमेंट आई है लेट्स से, इनकी भी बहुत सारी स्कीम्स है। इसके पहले यूपीए गवर्नमेंट थी, इनकी भी बहुत सारी स्कीम्स थी। तो 56,501 करोड़ इस पे जाता है। और कॉमर्स एंड इंडस्ट्री पे जाता है 47,559 करोड़। सो इस लिस्ट में ओवरऑल मैं कहूंगा, सिर्फ इस लिस्ट की बात करें तो नंबर 1 पे सबसे ज्यादा पैसा कहाँ जाता है? डिफेंस पे, और सबसे कम जाता है कॉमर्स एंड इंडस्ट्री पे। मेजर स्कीम्स कौन कौन सी है जहां गवर्नमेंट के सबसे ज्यादा पैसे लग जाते हैं? ठीक है, ये भी जानना जरूरी है कि ऐसी कौन सी स्कीम है जहां गवर्नमेंट सबसे ज्यादा पैसे खर्च कर रही है, सबसे ज्यादा ध्यान दे रही है। तो यहाँ पे मनरेगा आता है टॉप पे। अगर आप देखें 24-25, अगर आप इस साल की बात करें तो 86,000 करोड़, विच इज नॉट अ स्मॉल नंबर इन वैल्यू, और ओवरऑल शेयर में भी अच्छा खासा है। रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे गवर्नमेंट सिर्फ 840 करोड़ रुपए खर्च कर रही थी पिछले साल, जो इस साल बढ़ के 1,200 करोड़ है। और मुझे लगता है ये करीब 10 गुना ज्यादा होना चाहिए। ठीक है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे स्पेशली अभी हमने एक आर्टिकल पढ़ा था कि अगर आप एग्रीकल्चर रिसर्च भी करें तो 1 रुपया जहां आप स्पेंड करते हैं ना रिसर्च पे, तो आपको 11 रुपए वापस मिलते हैं। और अगर आप 1 रुपए सब्सिडी में दे देते हैं ना, तो उससे इकोनॉमी को, कंट्री को वापस 0.8 रुपीज मिलते हैं, सिर्फ 80 पैसे। तो आप सोचिए कि रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कितना अच्छा है, लोगों को कितना ज्यादा फायदा हो रहा है रिसर्च पे पैसे खर्च होने से। ऑफकोर्स कंट्रीज नहीं करती है, क्योंकि गवर्नमेंट को ये लगता है कि रिसर्च पे पैसा खर्च करेंगे तो रिजल्ट काफी दिन बाद आएगा, शायद तब तक वो सरकार ही ना रहे। इसके बाद है न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट्स। इस बार काफी ज्यादा, 5 गुना ज्यादा पैसा खर्च होने वाला है न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट्स पे, 442 से 2,228 करोड़। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के लिए भी प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम आई है, तो 1,200 करोड़ से बढ़कर अब 2,143 करोड़ रुपए खर्च होंगे। फार्मा वाले भी खुश हैं। इसके अलावा सेमीकंडक्टर एंड डिस्प्ले मैन्युफैक्चरिंग, यस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। सेमीकंडक्टर्स हम खुद से बनाना चाह रहे हैं कई बार से, और गवर्नमेंट ने बजट भी डबल कर दिया है, 3,000 करोड़ से डबल से भी ज्यादा, करीब 7,000 करोड़ कर दिया है। इसके अलावा सोलर पावर ग्रिड में ऑलमोस्ट 5,000 करोड़ का बजट था, अब 10,000 करोड़ का हो चुका है। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर एलपीजी में पहले 180 करोड़ का बेनिफिट जा रहा था, और अब कितना जा रहा है? 1,500 करोड़ का। और वैसे ही आइडिया स्कीम में लाइन्स ऑफ क्रेडिट जहां 1,300 से बढ़ के हो चुका है 3,849। रिसीट्स की बात करते हैं गवर्नमेंट की। अगर आप ओवरऑल रिसीट्स देखेंगे तो देखिए ये अलग अलग बार डायग्राम्स बने हुए हैं, और कैपिटल रिसीट्स अलग है यहाँ पे और रेवेन्यू रिसीट्स अलग है। तो कैपिटल रिसीट्स वो हो गया जो चीजों को बेच करके आती है, जैसे आपके लिए कैपिटल रिसीट्स होगा जब आप अपना घर बेच के या कार बेच के या लैंड को बेच के पैसे को रिसीव करेंगे। और रेवेन्यू रिसीट्स वो हो गए जैसे आपकी सैलरी है जो हर महीने आपको मिल रही है रेगुलरली। ठीक है, एक्सपेंडिचर की बात करें तो ओवरऑल यहाँ पे एक्सपेंडिचर का भी चार्ट है जो हम बाद में डिस्कस कर सकते हैं। इस बार बजट को एक बार समझ लेते हैं थोड़ा। बजट के 4 मेन फोकस है यहाँ पे, फार्मर, पुअर, यूथ और वुमेन। ठीक है, तो इन 4 चीजों को इन्होंने सबसे ज्यादा हाईलाइट किया है इस बजट में, और इन पे ही पूरा फोकस है गवर्नमेंट का इस बजट में मैक्सिमम। अगर आप देखें तो बजट का थीम क्या है कि इस बार हमें एम्प्लॉयमेंट बढ़ानी है, सबसे नंबर 1 पे रखा है उन्होंने। स्किल की बात की गई है, एमएसएमई की बात की गई है, मीडियम और स्मॉल एंड माइक्रो एंटरप्राइजेस जो छोटी कंपनियां हैं भारत में, मैन्युफैक्चरिंग की कंपनियां हैं स्पेसिफिकली अगर मैं बात करूं। और चौथे नंबर पे है मिडिल क्लास। मिडिल क्लास को इन्होंने 4th रैंक दिया है कि ये सारे हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट हाईलाइट्स रहने वाले हैं और फोकस रहने वाले हैं इस बजट में। टैक्स प्रपोजल की बात करते हैं तो यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन हुआ है टैक्स में। ठीक है, तो जैसे गवर्नमेंट ने कहा कि हो सकता है बहुत बड़े कट्स ना मिले टैक्स में, लेकिन प्रोसेस को हम सिंप्लीफाई कर रहे हैं। और कई जगहों पे यही कहा गया, उन्होंने कहा कि हम रिव्यू करेंगे इनकम टैक्स एक्ट 1961 को, चैरिटीज और टीडीएस को सिंप्लीफाई करेंगे, लिटिगेशन और अपील को सिंप्लीफाई करेंगे, और टैक्स बेस को और ज्यादा डीपन करेंगे। तो यहाँ पे बात करते हैं कुछ सेक्टर स्पेसिफिक चीजों की, जैसे कि डायरेक्ट टैक्स प्रपोजल क्या है। डायरेक्ट टैक्स प्रपोजल क्या है? सबसे पहले तो उन्होंने बोल दिया कि रैशनलाइजेशन होगा कैपिटल गेन्स का, मतलब
लॉजिकल टैक्स लगाया जाएगा, कुछ भी ऐसा ना कंपोनेंट हो जो कंफ्यूजिंग हो या इलॉजिकल हो। तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पे अब लगेंगे 20% टैक्सेस। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जितने भी फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल एसेट्स हैं यहाँ पे 12.5% का टैक्स होगा। और कैपिटल गेन्स पे अब लिमिट बढ़ गई है और 1.25 लाख पर ईयर हो गई है। तो जब आप 1.25 लाख पर ईयर से अगर ज्यादा का कैपिटल गेन करते हैं आपको तभी टैक्स पे करना है, जो कि पहले शायद 1 लाख हुआ करता था। यहाँ पे एंजल टैक्स अबॉलिश कर दिया गया है, मैं बता दूं ये भी एक अच्छी न्यूज है। और सिंपल टैक्स रिजीम लाया जा रहा है डोमेस्टिक क्रूज के लिए। और कॉर्पोरेट टैक्स फॉरेन कंपनीज में, तो फॉरेन कंपनीज जितनी भी इंडिया में रजिस्टर्ड उनके लिए खुशखबरी है, 40% से 35% हो गया उनका कॉर्पोरेट टैक्स। सो न्यू टैक्स रेजिम की मैं बात कर लेता हूँ, ये भी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे काफी सारे स्लैब्स इंट्रोड्यूस हो गए हैं। तो देखिए 0 से 3 लाख कमाने वाले को निल टैक्स पे करना है, 3 लाख से 7 लाख कमाने वाले को 5%, 10% पे करना है 7 से 10 लाख वालों को, 10 से 12 लाख वालों को पे करना है 15%, 12 लाख से 15% जो कमा रहा है वो करेगा 20%, और 15 लाख से ज्यादा कमा रहा है वो करेगा 30% टैक्स पे। यहाँ पे स्टैंडर्ड डिडक्शन भी मिलता होगा आपको, पहले 50,000 का वो बढ़ के 75,000 हो गया, तो 25,000 की यहाँ आपको राहत मिल रही है। इसके अलावा डिडक्शन ऑन फैमिली पेंशन फॉर पेंशनर्स 15,000 से अब 25,000 हो गया है, ये बढ़ के ओवरऑल। तो मैं बता दूं अगर आप डायरेक्ट टैक्सेस की बात करें इनकम टैक्स की, तो यस हमें राहत मिली है। स्पेसिफिकली जो नए इनकम टैक्स रूल्स के हिसाब से अगर अपना टैक्स पे कर रहे हैं, ITR पे भर रहे हैं, तो उन्हें काफी एडवांटेजेस यहाँ मिलने वाले हैं। तो ओवरऑल हमने देख लिया कि कंपनीज में इंडियन कॉर्पोरेट्स को कुछ ज्यादा फायदा नहीं है, बट फॉरेन कंपनीज जो रजिस्टर्ड इंडिया में उनको 5% का यहाँ पे डिस्काउंट मिल रहा है टैक्स पे नेक्स्ट ईयर से। एंड इसके अलावा लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स मैं कहूंगा हमें कोई बेनिफिट नहीं देखने को मिल रहा। सो द बॉटम लाइन इज कि गवर्नमेंट ने यहाँ पे फोकस किया है स्किल डेवलपमेंट पे, काफी पैसा खर्च होगा, रूरल इंडिया पे काफी पैसा खर्च होगा। और आज स्टॉक मार्केट में आप देख सकते हैं FMCG बेस्ट परफॉर्मिंग सेक्टर है। सो एवरीबडी नोज कि इस बार फोकस रूरल एरियाज पे है, सबसे ज्यादा पैसा रूरल इकोनॉमी में जाने वाला है। एंड कंपनीज एक्सपेक्ट कर रही हैं कि रूरल इंडिया में जो ओवरऑल पर कैपिटा इनकम है ये भी काफी इंप्रूव होगा। तो यहाँ पे इसके ऑलरेडी हमें इम्प्लीकेशंस देखने को मिल रहे हैं। बाकी आप शायद और भी कुछ खबरें आए और भी कुछ अनाउंसमेंट्स आए जो हमें बाद में देखने को मिले। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो जरूर इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें, और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।